ओम शांति। बुक का नाम है ज्ञान झनकार, पार्ट 5। शीर्षक है डरो नहीं, संशय में आओ नहीं। ऐसे बच्चे भी हैं जो बाप को ठुकरा देते हैं। लौकिक में भी बच्चे नालायक निकल पड़ते हैं। नालायक कपूत बच्चों के लिए कहा हुआ है, बाप के लिए कपूत या नालायक पिता नहीं कहेंगे। लौकिक में बाप तो फिर भी बच्चों के ऊपर, कैसा भी बच्चा हो, रहमदिल ही रहते हैं। ये तो है बेहद का बाप, उसकी तो मशहूरी ही है, उसको रहमदिल गाया जाता है। बाप खुद ही कहता है कि जब जब बच्चे ऐसे दुखी होते हैं तब तब मैं आता हूँ, आकर क्या रहम करे। जब बच्चे पतित बनते हैं, दुखी होते हैं, तब बाप आकर के बच्चों की सहायता करते हैं। इसीलिए उनका सहारा देने वाला या सहायता करने वाला नाम दिया हुआ है। अभी वो बाप हमें मिला है। उस बाप को ठुकराने वाले बच्चे को कहेंगे कम वक्त, अभागा, भाग्यहीन। बख्तावर भाग्य विधाता बाप मिला और उस बाप को पाकर के भी उनसे कुछ प्राप्त न कर सके तो उसको क्या कहेंगे, कम वक्त। ऐसे तो नहीं बनना चाहिए ना, इसीलिए ख्याल रखते रहना। शीर्षक है माया हमारी दुश्मन है, इसीलिए ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी। माया है बहुत जबरदस्त, इसीलिए उसका अभी जोर है। उसका राज्य है ना, पिछाड़ी है। उस अपनी ताकत पूरी लगाएगी। इसीलिए जितना जितना बाप के बनते जाएंगे उतना उतना माया भी फोर्स करेंगी, लड़ेंगी उनसे जो उससे लड़ेंगे। लड़ने वाले हम बच्चे ही हैं। हम माया से लड़ना सीखे हैं। पहले तो पता ही नहीं था, क्योंकि पहले तो थे ही माया के, अर्थात माया वश थे। उसके वश थे तो वह क्यों हमारे से लड़ेगी, बल्कि प्यार करेगी। अभी हमें प्यार नहीं करेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो दुश्मनी अंदर रखकर। टेम्पटेशन, प्रलोभन देंगी अपनी तरफ खींचने का। अभी हम जानते हैं कि माया हमारी दुश्मन है, इसीलिए ये सारी बातें हमारे सामने आएंगी। किस्म किस्म की बातें आएंगी। किसी को कोई बंधन नहीं होगा तो भी अंदर अपने मन के विकल्प, फालतू संकल्प तंग करेंगे। हर किस्म से तंग करने का उसका प्रयत्न चलेगा। बाहर से संबंधों में शरीर से भी तंग करेंगी। कभी रोग नहीं हुआ होगा, ज्ञान में आने के बाद होगा। कहेंगे कि इतना समय हम कभी बीमार नहीं पड़े, ज्ञान में आने के बाद बीमार पड़ रहे हैं। धन की कमी पड़ेगी, व्यापार में घाटा पड़ेगा, कुछ और बातें होंगी। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे, दूर हो जाएंगे। कुछ कई उलट पुलट बातें आ सकती है, आज और आएगी, क्योंकि माया अपना खाता पूरा चुकता करेगी। अभी माया रावण का जो खाता है उसको खत्म करना है। अभी हम देह और देह के सर संबंधों से बुद्धि हटाते हैं तो माया रावण से सामना भी होगा ना। ऐसी बातों को समझना है, मूझना नहीं है। शीर्षक है अपने को सावधान रखो और सावधानी से अपने को पार करो। अरे भगवान के बनकर के मुसीबतें ही आ गई, ऐसे कई लोग सोचेंगे। मुझे परमात्मा मिला है, मैंने परमात्मा को पकड़ा है, तो मुझे अच्छा होना चाहिए ना। हमारे पास कोई तकलीफ आदि नहीं आनी चाहिए। ऐसे ख्याल करते नहीं बैठना, परीक्षाएं होंगी। इसीलिए ऐसी उलट पुलट बातें देखकर ऐसा नहीं समझना कि भगवान मिला ही नहीं है, पता नहीं भगवान है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम उल्टा रास्ता पकड़ बैठे हैं। यहाँ आए तो सभी पुराने भगवान हमारे से नाराज तो नहीं हुए, ऐसा कभी नहीं समझना। हम बता देते हैं कि चलते चलते ये सब परीक्षाएं बातें आएंगी। कई लोग ऐसी बातों से डरकर या किसी के डराने से भी ज्ञान छोड़ चुके हैं। किसी ने कुछ कह दिया या अपने मन में ही कुछ संशय आ गए तो टूट पड़ते हैं। यह सब होगा और होता आया है।
कोई न कोई कारण से टूट पड़ते हैं। ये सब हुआ है, हमने देखा है। इसीलिए अब इस सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण काम की गोली, क्रोध की गोली या लोभ की गोली या मोह की गोली लगेगी, या कहाँ अनेक प्रकार के संशय आएंगे। माया के अस्त्र शस्त्र तो ये ही है ना, ज्ञान से हटाने के, उल्टी बातें बुद्धि में ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, माया का काम यही है। वह बढ़ाएंगी, ये सब होंगे। इसीलिए इसमें ही तो संभलना है, इसी में अपनी हिम्मत रखनी है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बनेगी। चेकिंग करते रहो, चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, सावधानी से अपने को पार करो। इस जन्म में ही हमको बदलना है, माया के इन सब विघ्नों से पार होना है। इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाप को भूल करके यहीं आराम से नहीं रहना। बाप कहते हैं कि याद करने की मेहनत करो। यह तो अंदर की मेहनत है, बाहर कुछ नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कि ऐसी बातें आएंगी, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उस समय निश्चय को अटल रख कर के, अटल निश्चय के साथ अपना पुरुषार्थ चलाना है। इन सभी बातों को अपने अंदर अच्छी तरह रखो, सावधान रहो और दूसरों को सावधान करो। फिसलने से खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। शीर्षक है एक जन्म में बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करना है। अनेक प्रकार के संशय, संकल्प, विकल्प, सभी बातों से अपने को बहुत सावधान रखने का है और इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझने का भी है। ये उल्टा खाता हमारा बहुत जन्मों का है, एक जन्म का नहीं है। बहुत जन्मों का सारा हिसाब किताब अभी चुकाना है, एक ही जन्म में, यानी एक जन्म में बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करना है। अभी नहीं चुकाएंगे तो कब चुकाएंगे? दूसरे जन्म में चुकाएंगे। इससे पहले तो थोड़ा एक जन्म में और थोड़ा अगले जन्म में चुकता होता था। उसी जन्म का उसी जन्म में थोड़ा ही चुकता हुआ है नहीं, परंतु यह अंतिम जन्म होने के कारण बचा हुआ सब हिसाब इस एक जन्म में चुकता करना है। हमें भी दवा रखना है कि इसी एक जन्म में, हमें भी दावा रखना है कि इसी एक जन्म में पूरा हिसाब किताब चुकाएंगे। जब हमने भी दावा रखा है तो माया ने भी रखा है कि इसी एक जन्म में हमारा जो भी कर्जा है उसका हिसाब अभी लेंगे। इसीलिए वह भी अभी ही घेराव करेंगी ना, आएंगी तो जोर से आएगी, फुल फोर्स से आएगी। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि मैंने इस जन्म में तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, तो मुझे ऐसा क्यों हुआ, यह क्यों आया, यह कैसे हुआ, ऐसा नहीं सोचो। है तो कई जन्मों का कर्जा ना, अभी तो चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए डरो नहीं, संशय में नहीं आओ। कल आप चले जाएंगे तो आपके कर्जदार या ग्राहक कहाँ जाएंगे? इसीलिए अभी ही आएंगे ना। माया हर तरह से आएगी, इसको कहेंगे परीक्षाएं। परीक्षा तो पास होना है और इन सब बातों से अपने को संभालना है। यह है नॉलेज, ज्ञान इसी का नाम है। इसीलिए कर्म की गति क्या है, डिटेल विस्तार से बाप समझाते हैं। हमारे सारे कर्म की गति, हमारी दुर्गति और सदगति के बारे में बाप ही जानता है। इसीलिए वही बैठ करके हम बच्चों को यह ज्ञान सुनाते हैं। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह हिलेगा नहीं। अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो डरेंगे और उनके पाँव हिलेंगे। डर आ गया तो टूट पड़ेंगे। गाते भी है ना, आश्चर्यवत पश्यन्ति सुनन्ति कथन्ति भागन्ति। बोलने वाले भी, बोलते बोलते भी, साक्षात्कार करने वाले भी संशय में आकर माया से डरकर टूट पड़ते हैं। यह पहले से होता भी आया है।
इसीलिए डरो नहीं, संशय में आओ नहीं। ज्ञान को पूर्ण रीति से समझकर अटल निश्चय से आगे बढ़ते रहो। शीर्षक है तमसो मां ज्योतिर्गमय। भक्त गाते हैं कि हम इंसान अंधेरे में हैं। काहे का अंधेरा? आज दुनिया समझती है कि हम बहुत रोशनी में हैं। कितनी रोशनी में हैं? चांद तक जा सकते हैं, सितारों में घूम सकते हैं। आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। इन सभी बातों से मनुष्य समझते हैं कि बहुत रोशनी आ गई है, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया अंधेरे में है। अंधेरा किस बात का है? किस चीज की खोज के लिए आज मनुष्य चांद सितारों तक जाने की हिम्मत कर रहा है? जिस चीज को उसने जीवन में खोया है, उसको नहीं पा रहा है। कौन सी चीज उसको चाहिए जिसकी प्राप्ति के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा है? वह है सुख और शांति। चीजों को खोजते खोजते मनुष्य की ताकत ऊंची गई है, लेकिन उसकी जीवन ऊंची नहीं गई है। इसका मतलब है कि जीवन की जो सुख शांति है उसमें मनुष्य ऊंचा नहीं गया है। लाइफ सुख शांति की तरफ जाने के बदले और ही दुख अशांति की तरफ बढ़ती जा रही है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य को जो चीज चाहिए उससे वह दूर होता जा रहा है, अर्थात मनुष्य में अंधकार है। देखो, आज मनुष्य घर में बैठ कर के ही रेडियो सुनता है, फोन पर बात करता है, टेलीविजन पर देखता है, फिर भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं है ना। इसीलिए तो खोजता ही जा रहा है। इसीलिए कहते हैं आज इंसान सब अंधेरे में है। वह इस चीज के अंधेरे में है कि जीवन में सदाकाल की सुख शांति प्राप्त करने की रोशनी कैसे प्राप्त करे। शीर्षक है अंधकार को दूर करने के लिए परमात्मा को ही पुकारते हैं। आज रोगों को ठीक करने के लिए कितनी दवाई आदि की खोज की है, फिर भी नए नए रोग बढ़ते जा रहे हैं ना। हमारी दुख अशांति भी बढ़ती जा रही है। सिद्ध होता है कि जीवन में हमें जो चीज चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। इसीलिए पुकारते हैं कि हमें वह रोशनी देकर हमारे अंधकार को दूर करो। इसके लिए परमात्मा को पुकारते हैं, कोई इंसान को नहीं पुकारते हैं। इंसान को यह रोशनी दे नहीं सकता। तब तो कहते हैं ना कि हम सब इंसान अंधेरे में हैं। सब इंसान माना, इसमें सब आ गए। साधु संत महात्मा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब आ गए। हम सब इंसान अब अंधकार में हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जो सुख शांति है वह हमें नहीं मिल पा रही है। परमात्मा के लिए गाते हैं कि अंधों की लाठी तू है। हम अंधे किसमें हैं? ये आंखें भले हैं, स्थूल सारी चीजें देखती हैं, लेकिन ज्ञान नेत्र नहीं है। अंग्रेजी में कहा जाता है थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान का तीसरा नेत्र। जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें नहीं है, अर्थात उसका ज्ञान हमें नहीं है। वह ज्ञान नेत्र माथे पर निकल कर नहीं आएगा, जैसे कि चित्रकारों ने चित्रों में बनाया है। कई समझते हैं कि कभी 3 आंख वाले मनुष्य थे। 3 आंख वाले मनुष्य कभी होते नहीं हैं। चित्रों में जो दिखाया है ये अलंकार है, इनका भी अर्थ समझना है। कभी भी मनुष्य को 3 आंख नहीं होती है। मनुष्य ही देवता होता है और मनुष्य ही दैत्य असुर बनता है। वो है मनुष्य की क्वालिफिकेशन, उपाधि। ऐसा नहीं कि मनुष्य की बनावट ऐसी होती है कि वह देवता होगा, 4 भुजाएं आ जाएगी या 3 आंख आ जाएगी। अगर असुर है तो उसकी बनावट में और कुछ फर्क आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो मनुष्य
डिस्क्वालिफाइड देवत्वहीन है वह है असुर, और जो मनुष्य क्वालिफाइड देवत्व संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है, वह है देवता। बाकी शरीर की बनावट में कोई फर्क नहीं है, क्वालिफिकेशन में फर्क जरूर पड़ता है। इसीलिए पवित्र और अपवित्र कहो या शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी कहो, यह सभी आचरण पर है, यह सभी समझने की बात है। शीर्षक है इनका अर्थ समझो। 4 भुजाओं का भी अर्थ है, 2 भुजा नारी की और 2 भुजा नर की। जब नर और नारी पवित्र है तब ऐसी किंगडम राजाई थी और सुख शांति और पवित्रता थी। जब नर और नारी पवित्र बनेंगे फिर ऐसी किंगडम आएंगी। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, उसका भी अर्थ है। उसका अर्थ यह नहीं है कि 10 शीश वाला कोई आदमी होता है, यह भी एक सिंबल, प्रतीक समझो विकारों का। यह अपवित्र गृहस्थी का सिंबल है। इसमें नर नारी के मिलाकर 10 शीश है, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। जब नर नारी अपवित्र है तब संसार दुखी है, और जब नर नारी पवित्र है तब संसार सुखी है। पवित्रता का सिंबल चतुर्भुज और अपवित्रता का सिंबल रावण है। ये सभी चीजें समझने की है। ये अलंकार है, अलंकार को कहते हैं निशानियां। इनका अर्थ है मनुष्य की बनावट में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि मनुष्य पवित्र है तो नेचुरल हेल्थ ब्यूटी है, यह फर्क होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि 10 शीश, 10 नाक, 20 कान आदि होते हैं। शीर्षक है माया माना 5 विकार। बाप कहते हैं बच्चे पुकारते हैं कि तुम आकर हमें ज्ञान का नेत्र दो। ज्ञान का नेत्र अर्थात समझ, नॉलेज देकर हमें ऐसे सदा काल का सुख शांति दे दो। इंसान खोज करते करते थक गया है। जितना खोज करता जा रहा है उतनी दुख अशांति और ज्यादा होती जा रही है। साइंस से दिन प्रतिदिन सुख के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं और दुख की प्राप्ति भी बढ़ती जा रही है। यही साइंस सतयुग में सुख देने के निमित्त बनेगा। अगर अच्छी बुद्धि से साइंस को इस्तेमाल करते हैं तो सुख मिल सकता है, लेकिन अभी ऐसी बुद्धि है कि साइंस दुख का कारण बन रहा है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि से ऐसे ही काम निकलता रहता है जिससे दुनिया का विनाश हो। अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत किससे? परमात्मा से, यानी परमात्मा से प्रीत नहीं। अगर परमात्मा से प्रीत नहीं है तो क्या होगा? होंगी माया से प्रीत। माया माना 5 विकार। कई लोग माया को भी नहीं समझते, बेचारे शरीर को ही माया समझेंगे। कई कहेंगे यह धन संपत्ति माया है, कोई कहेंगे यह संसार ही माया है। धन संपत्ति तो देवताओं की भी थी, शरीर भी देवताओं के थे और संसार भी देवताओं का था, तो वो क्या माया का था? नहीं, माया कहा जाता है 5 विकारों को। विकार ही माया है, बाकी शरीर माया नहीं है। शरीर में देवताएं भी थे, उनके पास माया नहीं थी। माया माना विकार। माया ही दुख देती है। धन संपत्ति तो सुख का साधन है ना, लेकिन संपत्ति को भी, शरीर को वो भी इम्प्योर, अपवित्र किसने बनाया? 5 विकारों ने, माया ने। माया के कारण अर्थात इन 5 विकारों के कारण ही हर चीज दुखदायी बन गई है। धन से भी दुख, शरीर से भी दुख और संसार की हर चीज से दुख प्राप्त हो रहा है। इसका कारण यह हो गया कि हर चीज में माया प्रवेश हो गई है, अर्थात हर चीज 5 विकारों को की हो गई है। इसीलिए बाप कहते हैं कि अपने
में से इस माया को निकालो। माया को निकालो तो धन से भी सुख, संपत्ति से भी सुख, शरीर से भी सुख और संसार से भी सुख मिलेगा, जैसे देवताओं का था। देवताएं भी संसार में थे। वे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी थे। यह सुख उनके पास तब था जब उनके पास माया नहीं थी, रावण नहीं था, 5 विकारों के भूत नहीं थे। अभी हमको इसका नाश करने का है। ये सभी चीजें बाप बैठ करके समझाते हैं। शीर्षक है जगत मिथ्या नहीं है। माया से निकलने का अर्थ यह नहीं है कि इस शरीर से निकल जाए या इस संसार में ही न आए। ऐसे भी कई लोग हैं जो समझते हैं कि यह संसार माया है। इसके लिए कई शास्त्रों को भी बना रखा है। उनमें लिखा हुआ है कि यह जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या नहीं है, यह अनादि है। कौन कहता है जगत मिथ्या है? हाँ, विकारों के कारण इसमें मिथ्या बनाया गया है। विकारों के कारण इसको मिथ्या बनाया गया है। मनुष्य दुखी हुए हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जगत है ही नहीं। जगत तो अनादि है ना। संसार से, संसार की चीजों से निकलने की बात नहीं है, लेकिन इस संसार को और संसार की चीजों को पवित्र बनाने की बात है। शुरू में तो सारा संसार ही पवित्र था। यह पवित्र संसार देवताओं का संसार था। देवताओं की दुनिया और कहीं थोड़े ही है, ऊपर थोड़े ही है। यही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। उसमें हर मनुष्य देवता था। उसको स्वर्ग कहो, हेवन कहो, वह यही संसार था। हम मनुष्य ही उस संसार के वासी थे। इन सभी बातों को समझना है। अभी माया को मिटाना है, नाश करना है। माया को नाश करना अर्थात माया को जीतना। माया को जीतना अर्थात विकारों को जीतना। विकारी कर्म होने के कारण धन भी दुख देने का कारण बनता है। शरीर भी विकारी खाते का होने के कारण रोग, अकाले मृत्यु आदि चीजों से दुख मिलता है। सतयुग में हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता था, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वह शरीर निर्विकारी बल से अर्थात योग बल से बना हुआ था। अभी विकारों के बल से बना हुआ है, इसीलिए दुख मिल रहा है। हर चीज अभी विकारों के संग से बनी हुई होने के कारण हर चीज से दुख मिलता है। माया के कारण ही ये सब दुख है, इसीलिए माया को निकालो। बाप कहते हैं कि अभी तुम्हारी बुद्धि तथा संसार तमो प्रधान होने के कारण दुख ही दुख मिलता है। इसीलिए मैं आकर के पूरी सिस्टम कर्म पद्धति को भी बदलता हूँ। इन सारी बातों को समझने के लिए ज्ञान का नेत्र मैं देता हूँ। ज्ञान का नेत्र माना समझ तो बुद्धि में धारण होंगी ना। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। शीर्षक है ब्राह्मण ही त्रिनेत्री है। अभी हमको क्या मिला है? ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र आप सभी को मिला है ना। ज्ञान का नेत्र अभी हमारे पास है, देवताओं के पास नहीं। हम माना ब्राह्मण, पहले हम ही शूद्र थे। शूद्र माना विकारी। अब हमने शूद्र से पवित्रता पर पाव रखा है तो हम हो गए ब्राह्मण। सभी ने पवित्रता को अपनाया है ना। हम ब्राह्मण त्रिनेत्री है। देवताएं तो प्रारब्धी है। हम ब्राह्मण पुरुषार्थ करके भविष्य में देवता बन संपूर्ण प्रारब्ध पाएंगे। देवताओं को फिर ज्ञान नेत्र की जरूरत नहीं है। ज्ञान नेत्र से ही देवता बने। अभी हमें ज्ञान मिल रहा है, इससे क्या बनेंगे? देवता। मनुष्य से देवता बनेंगे। अभी बताओ, देवताओं को तीसरा नेत्र होना चाहिए या ब्राह्मणों को?
अभी ज्ञान मिल रहा है। हम मनुष्यों को हम ब्राह्मण कहला रहे हैं। पहले हम मनुष्य शूद्र थे, अभी हम ही शूद्र से ब्राह्मण हुए हैं, यानी हम परमात्मा की मुख वंशावली है। परमात्मा ब्रह्मा तन में बैठ करके मुख से यह नॉलेज दे रहा है। उस नॉलेज से हम पैदा हुए हैं। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। मुख वंशावली माना पहले ऐसे समझते थे कि मुख से आदमी निकल आते हैं। ऐसे नहीं, मुख द्वारा हमें जो नॉलेज मिल रही है उससे हम प्यूरिफाइड शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। तभी हमारा ये नया जन्म हो गया, परमात्मा द्वारा नया जन्म हो गया, तो हम हो गए ब्राह्मण। तो तीसरा नेत्र किसको होना चाहिए? ब्राह्मणों को ना। तीसरा नेत्र अर्थात तथा विष्णु के सभी अलंकार ब्राह्मणों को ही होने चाहिए। शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सभी अलंकार है। इन सब का अर्थ है शंख माना ज्ञान का शंख, गदा है माया के ऊपर हम जो जोर लगाते हैं वो, और यह चक्र है चारों युगों में हम कैसे चक्र लगाते हैं उसका ज्ञान। यह है स्वदर्शन चक्र, यानी स्व को दर्शन अर्थात साक्षात्कार हुआ है। नॉलेज हुआ है कि हमारा खेल का यह चक्र कैसे चलता है, नए से पुराना और पुराने से नया कैसे बनता है, यह सब समझना है। नया बनाना होता है, पुराना नहीं बनाया जाता, वह अपने आप पुराना हो जाता है। अभी हमें भी अपने को नया बनाना है, इसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।